नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व रक्तदाता दिवस है कि हर रोज हजारों एक्सीडेंट होते हैं, हजारों लोगों की जान जाती है और उस जान जाने का मुख्य कारण होता है समय पर रक्त ना मिलना। रक्त की कमी जो है वो लगातार बनी रही है समाज के अंदर और आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट जो है लगातार कोशिश करती है कि एक्सीडेंट कम किए जाएं, हाईवेज पर कट कम किए गए ताकि एक्सीडेंट कम से कम हों, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। हर रोज़ जो है रक्त की जो है वो डिमांड बढ़ती जाती है, ब्लड की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी के अंदर आज जो है लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर ने विधिवत रूप से जो है आज अपना जो है ब्लड जो है वो सेंटर खोल लिया है। अभी हमने कुछ दिन पहले दिखाया था कि लक्ष्य चैरिटेबल ने जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया था, जिसके अंदर काफ़ी संख्या के अंदर जो है वो लोग जो यहाँ पर पहुँचे थे। दिनेश बख्शी जी, जो कि करनाल के रक्तवीर के नाम से जाने जाते हैं, वो भी जो है लक्ष्य चैरिटेबल के अंदर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपसे अपील है कि आप लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर के अंदर ब्लड ले भी सकते हैं, वो भी रिजनेबल जो है वो राशि पर। वो सब जो है डॉक्टर साहब बताएंगे या दिनेश जी से जानने का प्रयास करेंगे हम। और आप रक्त जो है अपना डोनेट भी कर सकते हैं। और जो इसकी लोकेशन है, जो पुराना सिविल हॉस्पिटल है, पुराने सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जो है, जो पुराने हॉस्पिटल का गेट है उसके बिल्कुल सामने इक्का लेबोरेटरी के बिल्कुल जस्ट साथ वाली गली के अंदर जो है लक्ष्य चैरिटेबल जो है ब्लड सेंटर आपको दिखेगा। आप जरूर आकर जो है अपना कीमती जो है वो ब्लड देकर जो है किसी की जान बचाने में सहयोगी हो सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश बख्शी जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे और विशेष तौर पर जो है निशांत शर्मा जी यहाँ पर आए हैं, सानू जी, उनसे भी जानने का प्रयास। दिनेश बख्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। करनाल के रक्तवीर हैं आप और आप लोगों ने लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर जो है खोला है, इस बारे में आज क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, करनाल में काफ़ी समय से ऐसी लोगों की मांग थी कि एक ऐसा ब्लड सेंटर होना चाहिए जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करे। तो उसको देखते हुए पूरी टीम ने एक निर्णय लिया और ये ब्लड सेंटर हमने शुरू किया। तो क्या क्या जो है फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर जो रखी गई हैं आपके द्वारा? फैसिलिटी सारा कुछ है, जैसे एफपीपी है, पीआरबीसी है, एचडीपी है, ब्लड है, होल ब्लड है, सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे और जो भी सरकारी रेट है उस पर ही हम इसको जो है लोगों को देंगे, रिप्लेसमेंट के ब्लड दे सकें, क्योंकि हमें जो ब्लड देंगे तभी हम आगे भी ऐसी सेवा जारी कर सकते। अगर लेना चाहें ब्लड यहाँ से जी, हमने बिना रिप्लेसमेंट के जो है देंगे तभी जब हमें युवा यहाँ पर आगे। 24 घंटे ओपन रहेगा जी, 24 आवर्स, 24 आवर्स जी, 24/7। धन्यवाद। दोस्तों, आप जानते हैं कि निशांत शानू जो है शर्मा जी जो है, नाम जो है किसी से छुपा नहीं है, एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, समाज सेवी है, राजनेता है। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना कीमती समय यहाँ निकाल के आए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जिस तरह लक्ष्य सोसाइटी है, ये चैरिटेबल है, ये किसी की मोहताज नहीं है, क्योंकि बताना नहीं पड़ेगा लक्ष्य सोसाइटी क्या है। ये अपने आप में विभिन्न तरीके से समाज की सेवा कर रही है और अब ये ब्लड कैंप लेके आए हैं और मैं निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भाई ये 24 घंटे आपको ऐसा लगेगा कि आपका अपना ब्लड बैंक है। किसी तरीके की किसी की भी जरूरत हो, फ़ोन पे या 24 घंटे यहाँ अवेलेबल रहेंगे और आपको 1% भी, जिस तरह ब्लड कैंप का नाम ब्लड बैंक का आप देखा हुआ है कि ब्लड बैंक आते ही लोगों को लगता है कि लूट खसूट या ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये चैरिटेबल है तो चैरिटेबल के हिसाब से यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं है कि भाई समझो एक संस्था के जो काम होता है ना कि भी सेवा भाव से करना, तो सेवा भाव के लिए कोई कमाई के उससे साधन से नहीं जुड़े और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य के काम। शानू जी, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने, आपके हृदय से निकल के आई कि जब भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ये लगता ही है कि लूट खसूट होगी। और लक्ष्य चैरिटेबल में आके, क्योंकि ये नाम जो है किसी से छुपा नहीं है, चैरिटेबल के काम करते रहे हैं, करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनापन भी महसूस होगा। बिल्कुल अपनापन महसूस होगा। देखो, इस चीज़ की श्योरिटी तो मैं देता हूँ, इतने सालों से हम इनसे जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमारे को कभी इन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि भी इनका ब्लड कैंप है। जिस तरह सबको कहते हैं ये आप ही का ब्लड कैंप है, तो यहाँ पे कोई भी निश्चित तौर पे आएगा उसको 100% सेटिस्फाइड करके दे देगा।
करनाल की जनता से कुछ अपनी करनाल की जनता से कहेंगे जी, आप ब्लड कहीं और देते हो तो पता नहीं कहाँ जाता है। करनाल के युवा यहाँ के ब्लड दे, और इस चीज़ की श्योरिटी है कि आपको जब भी किसी को ब्लड की जरूरत होगी या किसी गरीब को एसआई को जरूरत होगी तो यहाँ पे निश्चित तौर पर उनकी सेवा भाव से वो काम किया जाएगा, और किसी तरीके का कोई भी 1% भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। हमारे साथ डॉक्टर श्रवण शर्मा जी जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब, आपको पहले बार तो बहुत बहुत बधाई। आज विधिवत रूप से जो है वो सेंटर का उद्घाटन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे करनाल की जनता से? आज विश्व रक्तदाता दिवस है। सबसे पहले सभी रक्तदाताओं को इसकी बहुत बहुत बधाई। आज करनाल के अंदर जो ये पुण्य कार्य की प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है, इसका फायदा मैं कहूँगा कि करनाल की जनता को निस्वार्थ रूप से मिलता रहेगा। क्या क्या फैसिलिटीज हैं, जैसा कि बख्शी जी से भी पूछा था, क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, थोड़ा सा डिटेल में अगर बताएंगे तो जनता को समझ आएगा। PRB, CFFP, प्लेटलेट्स, SDP सब कुछ उपलब्ध रहेगा, और जो हमारा एक प्रयास रहेगा कि बिना रिप्लेसमेंट के लोगों को ये उपलब्ध करा सके। मतलब अपना फोन देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट ले जा सकते हैं बिना रिप्लेसमेंट कई का। बार क्या होता है कि अगर कोई ब्लड लेने जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप पहले डोनर लाएं, बिल्कुल, डोनर बाद में लेके आपको आओ। ब्लड मिलेगा, या उसे सिक्योरिटी रखवाई जाती है कुछ भी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे पास रक्त उपलब्ध होना चाहिए, वो तुरंत उनको उपलब्ध कराया जाएगा। आप जैसे बख्शी जी ने बताया कि बहुत रिजनेबल प्राइस पे जो है ब्लड मिलेगा, तो आप कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे, रिजनेबल मतलब क्या? जी सुनिए, जो गवर्नमेंट द्वारा ब्लड सेंटर के रेट निर्धारित किए गए, और वो भी कोई रेट नहीं होते, वो एक खर्चा होता है जिसमें थैली है, रख रखाव है, टेस्टिंग है, सब कुछ है। लगभग 70 तरह के टेस्ट होते हैं जो इसमें आते हैं, जिसमें मेजर भी है, माइनर भी है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ये उनका खर्चा है। और जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित रेट है उसी पर ही पूरे जनता को जो है रक्त, SDP, प्लेटलेट्स जो है उपलब्ध कराए जाए। जी बिल्कुल, मेरी अपने सभी युवा साथियों से, रक्तदाताओं से, करनाल के सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं से यही अपील है कि वो लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर का सहयोग करें। यहाँ पर अगर हमारे पास रक्त होगा तो हम भी बिना रिप्लेसमेंट के लोगों को रक्त दे पाएंगे। दोस्तों, अब मैं लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर का जो है वो अंदर से दिखाऊंगा आपको। ये रिसेप्शन एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर पड़ता है। जस्ट जो है सिक्का लेबोरेटरी के बिल्कुल साथ वाली गली में ये आप ये देखेंगे, यहाँ पर सभी तरह की मशीन्स जो है वो सेटअप की गई हैं। ये जैसे डॉक्टर्स के बैठने की जो है वो जगह है, यहाँ पर सेटअप किया गया है। और ये कॉरिडोर से जाते हुए जो है TTI रूम है, और देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारी की सारी नई मशीनरी जो है वो रखी गई है। आज यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, और ये स्टेरिलाइजेशन रूम है। ये कंपोनेंट रूम बनाया गया है, एक बहुत ही हाइजेनिक जो है, अगर मैं कहूँ कि हाइजेनिक ढंग से जो है यहाँ पर सब कुछ जो है वो मैनेज किया हुआ है। ये सभी तरह की मशीनें हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं। दोस्तों, एक आपको ऐसा सेंटर जो है वो मिल रहा है जो कि आपको रिजनेबल प्राइजेस पर जो है वो ब्लड उपलब्ध करवाएगा, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर कभी भी जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ये देख सकते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए जो है यहाँ पर जो है पूरा सेटअप किया गया है। और अब क्योंकि आज उद्घाटन है तो आज जो है वो सभी यहाँ पर यूथ जो है वो आ रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं ये। और यहाँ पर जो है आज से जो है वो ब्लड मिलना शुरू हो गया है, और ब्लड आप डोनेट भी कर सकते हैं। एक ब्लड डोनेशन कैंप भी जो है वो यहाँ पर लगाया गया, लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर जो है। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है इसको जोड़ा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो सभी जो है गेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, विधिवत रूप से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि विधिवत रूप से जो है वो उद्घाटन हो गया है आज लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर का। लाला जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर खुला है और आप भी पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बढ़िया काम है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, लोगों को कि हम सेव लाइफ ऑफ पीपल, ऐसा नहीं है, सिर्फ अपने भी बहुत यूजफुल है कि जितने पुराने डिजीज़ हैं उसका पता लग जाता है, और कोई आने वाली बीमारी है तो उसका भी पता लग जाता है। अपने लिए भी लाभकारी है, और ये लोगों को तो फ़ायदा इसका पहुँचता ही है।
इससे कोई नुकसान नहीं होता। हमारे साथ महार जी जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पहुँचे हैं? मैं PR नाथ पैटर्न नेशनल जेनेरल सोसाइटी फाउंडर एमडी बाल भवन। आज इस शुभ अवसर पर मैं लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर को मैं बहुत शुभकामनाएं देता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस ब्लड सेंटर के जरिया से गरीबों को बहुत फ़ायदा होए, क्योंकि आजकल ब्लड खरीदना बहुत बड़ा महंगा सौदा होता है। और दिनेश बख्शी जी के बारे में कहा तो दिनेश बख्शी जी छोटा से ये शुरुआत किया था, ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया था कई सालों से पहले, और आज हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर बहुत अच्छा एक समाज सेवी है। बहुत बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया हुआ खुद है और दूसरी को भी प्रेरणा देता है। ये ब्लड डोनेशन सेंटर की जो ब्लड चैरिटेबल सेंटर की, लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर की शुरुआत इसलिए उन्होंने किया, गरीबों को बहुत चैरिटेबल रेट में ब्लड मिले और उनका सेवा पूरा हो जाए, किसी को ऐसे ना हो ब्लड के कारण से कोई दिक्कत ना हो। इस कारण से उन्होंने शुरू किया था। सरवन शर्मा जी, हिदेश जी, ये तीनों बहुत हार्ड वर्क करके ये ब्लड बैंक की शुरुआत किया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। जो आम जनता से हमारा प्रार्थना है, जिसको भी जरूरत है इन दिनों को संपर्क करें, इस सेंटर में आए, बिल्कुल रिजनेबल रेट में, जो कॉस्ट टू कॉस्ट में ब्लड इधर से ले ले और अपना इस्तेमाल हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। जी धन्यवाद। हमारे साथ हितेश जी जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो है विधिवत रूप से जो है सेंटर का, ब्लड सेंटर का उद्घाटन हो गया है? जो ये सेंटर खोला गया है, ये अच्छे काम के लिए खोला गया है। तो सबको पता है कि कोरोना के अंदर बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी, ब्लड की, प्लेटलेट्स की, प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमने ब्लड बैंक खोला है, सबके लिए खोला गया है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए है। यहाँ पे प्लेटलेट ले भी जाएगी और दे भी जाएगी, दोनों चीज़ें होगी। करनाल की जनता को कुछ अपील करना चाहेंगे? करनाल से ये अपील है सारे लोगों से कि हमें ज़्यादा सपोर्ट करें, जितना हो सकता है यहाँ आए। मतलब हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, लक्ष्य जनहित सोसाइटी द्वारा जो ये ब्लड चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड सेंटर बनाया गया है, ये बड़ा गर्व का विषय है और करनाल शहर के लिए एक इमीडिएटली ब्लड मिलने का एक साधन बन गया है। बख्शी जी, हमारे दिनेश बख्शी जी, जैसा कि आप सबको पता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने एक प्रकार से बनाया है, इतनी बार ब्लड देके, प्लेटलेट्स देके और सबसे, और उन्होंने अब और भी बहुत अच्छा काम किया है कि ब्लड सेंटर बना दिया है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इमीडिएटली सहायता मिल सके। इसलिए पूरे करनाल के लिए गर्व का विषय है और इस विषय में हमें भी बहुत खुशी हो रही है और हम इसका पार्ट बन के ना आज बहुत प्रसन्न हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे करनाल में जो ऐसे बढ़िया काम कर रहे हैं, जो समाज सेवा के लिए पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं हमेशा। सिर्फ ब्लड का काम नहीं है, ब्लड तो देते रहते हैं ये, और भी समाज के प्रति बहुत सारे काम करते रहते हैं जिनसे समाज को बहुत भला होता है। हम इनके भविष्य के लिए और इसके सेंटर के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी पोसवाल साहब, क्या दिनेश बख्शी जी जो करनाल में एक महान हस्ती आज के दिन में है और किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्होंने अपनी सेवा में कदम और आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर की आज स्थापना की है। हमें बड़े हर्ष का विषय है, यह खुशी महसूस हो रही है कि करनाल को ब्लड के मामले में कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और उन्हें तुरंत जो है रक्त की जो जरूरत होगी उसको पूरा करा दिया जाएगा। यही लक्ष्य का जो है लक्ष्य है। लक्ष्य जनहित सोसाइटी जो है इसमें एक कदम और आगे बढ़ा चुकी है। वैसे तो शर्मा जी ने बता ही दिया कि अपने बख्शी जी की जो सेवाएं हैं उनके बारे में, मैं भी उनके साथ कई मुहिमों में जुड़ा हुआ हूँ और उनके जो सेवा कार्य हैं करनाल शहर नहीं, इवन आसपास के कस्बों में भी उनकी जो स्थापित की हुई सोसाइटी हैं, अपने जनहित सोसाइटी हैं, उनके भी पदाधिकारी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने सेवा कार्यों में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और सभी मतलब करनाल शहर की जो है चहेती जनहित सोसाइटी जो है आज पहले कदम पर, पहले चरण पर है, पहले कदम पर है और इसको कोई मतलब अनजान नहीं। और मैं इस जन लक्ष्य चैरिटी जो ब्लड डोनेशन है इसकी कामयाबी के लिए और लोगों को अच्छी सेवा प्रदान करे, इसके मैं अपने बख्शी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वो जिस तरह से अपनी सेवाओं में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें पूरी आशा है कि उनके यहाँ से कोई निराश नहीं जाएगा और इस जो सेंटर खुला है इससे भी कोई निराश नहीं जाएगा। धन्यवाद।